नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूँ एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, होटल में भटकती आत्मा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राजस्थान के एक पुराने लेकिन भव्य होटल हेरिटेज पैलेस में आज भी कुछ ऐसा था जो रात के अंधेरे में रूह कंपा देता था। होटल देखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन यहां आने वाले कई मेहमान अजीब अजीब अनुभवों से गुजरते थे। कोई कहता था कि उसने किसी को रात में रोते हुए सुना, तो कोई दावा करता कि कोई अदृश्य ताकत उनके कमरे में थी। लेकिन सबसे भयानक घटना तब हुई जब होटल के मालिक की बेटी अदिति ने अपने कमरे में एक अजनबी को देखा, जो कोई इंसान नहीं था। होटल के कमरा नंबर 306 में एक अजीब सी ठंडक थी। रात के करीब 2 बजे अदिति की आंखें अचानक खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में था। वह धीरे धीरे उठी और इधर उधर देखा। खिड़की के पास खड़ी एक छाया उसे घूर रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। उसे अचानक अपनी मां की बातें याद आईं। बेटा, इस होटल में कुछ चीजें हैं जो इंसानी आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन वे यहां मौजूद हैं। तब उसने इसे महज एक दादी नानी की कहानी समझा था, लेकिन अब वह खुद उस डरावनी सच्चाई के सामने खड़ी थी। अचानक वह छाया हिलने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं, गहरी लाल रंग की। अदिति को लगा कि वह सपना देख रही है, लेकिन जब वह परछाई उसकी ओर बढ़ी तो उसने अपनी सांस रोक ली। वह कुछ भी नहीं कर पाई। ठंडक और डर ने उसे जकड़ लिया था। तभी वह छाया बुदबुदाई, तुम यहां क्यों आई हो? अदिति की चीख पूरे होटल में गूंज गई। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कमरे के बाहर खड़े गार्ड्स को ऐसा लगा मानो कमरे में कोई कांच टूट गया हो। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भीतर से किसी अज्ञात शक्ति से बंद था। अंदर अदिति जमीन पर गिर चुकी थी और सामने वही छाया खड़ी थी, लेकिन अब वह छाया और स्पष्ट दिख रही थी। एक महिला जिसकी आंखों में पीड़ा थी और चेहरा जला हुआ था। अदिति कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? उस छाया ने धीरे से जवाब दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे यहां मार दिया गया था और अब मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक मेरा कातिल नहीं पकड़ा जाता। अदिति के सामने एक भयानक दृश्य उभर आया। होटल का वही कमरा, लेकिन 20 साल पहले की रात एक नवविवाहित लड़की को कमरे में बंद कर दिया गया था। उसके पति ने उसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। वह लड़की चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। और आज उसी कमरे में वह आत्मा अपनी पीड़ा सुना रही थी। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें किसने मारा? लेकिन इससे पहले कि आत्मा कुछ कहती, अचानक कमरे में जोरदार हवा चलने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी और आत्मा एक दर्द भरी चीख के साथ अदृश्य हो गई। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बुरी तरह हाँफ रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और होटल के कर्मचारी अंदर घुस आए। मैडम, आप ठीक हैं? अदिति कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब लिखा था। खून से लिखे हुए शब्द, सत्य छुपा है तहखाने में। अदिति ने घबराकर अपने होटल के मैनेजर को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। तहखाने? अदिति ने चौंक कर पूछा। मैनेजर ने डरते डरते जवाब दिया, मैडम, हमारे होटल में कोई तहखाना नहीं है। यह सुनकर अदिति सन्न रह गई, लेकिन उसकी नजर अब भी उस खून से लिखे संदेश पर थी। क्या सच में तहखाना था? अगर हाँ, तो उसमें क्या छुपा था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह आत्मा किसकी थी और उसने अदिति को ही क्यों चुना? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। कमरा नंबर 306 में जो कुछ भी हुआ था, उसने अदिति के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। वह अब यह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि किसी अनसुलझे रहस्य का हिस्सा था। दीवार पर खून से लिखा संदेश, सत्य छुपा है तहखाने में, अब उसके मन में एक नया डर और जिज्ञासा पैदा कर चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अगर होटल में कोई तहखाना नहीं था, तो फिर वह संदेश किसने और क्यों लिखा था? अदिति पूरी रात सो नहीं पाई। उसके कानों में वही आत्मा की चीखें गूंज रही थीं। होटल के कर्मचारियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह जानती थी कि कुछ न कुछ गलत जरूर था। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। अगली सुबह
उसने होटल के पुराने नक्शे खंगालने शुरू किए। एक पुरानी किताब में उसे कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों में हेरिटेज पैलेस का एक गुप्त नक्शा था और उसमें तहखाने का जिक्र किया गया था। तो मैनेजर झूठ बोल रहा था, अदिति ने बुदबुदाया। अदिति ने बिना किसी को बताए तहखाने की तलाश शुरू कर दी। होटल के सबसे पुराने हिस्से में, जहां वर्षों से कोई नहीं जाता था, उसे जमीन पर एक भारी लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और उस पर अजीब से निशान खुदे हुए थे। वह जैसे ही उसे खोलने के लिए झुकी, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके आसपास का माहौल अचानक भयावह हो गया। ऐसा लगा मानो कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अदिति ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सड़ी गली बदबू हवा में फैल गई। सीढ़ियों से नीचे अंधकार में एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दीवारों पर किसी ने खरोंचों से कुछ लिख रखा था। यहां मत आओ। अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए नीचे कदम रखा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तेजी से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अदिति की आंखें अब आंसुओं से भर चुकी थीं। उसे लगने लगा कि वह कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर जाने की कोशिश की तो वह देखती रह गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसे आगे ही बढ़ना था। वह आगे बढ़ी और एक पुराना लकड़ी का दरवाजा देखा। दरवाजे पर खून से हाथों के निशान थे। अदिति ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और जो कुछ उसने देखा, उसने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया। एक कंकाल दीवार से बंधा हुआ था और उसके चारों ओर नाखूनों से खरोंचे गए शब्द थे, मुझे न्याय चाहिए। अदिति की सांसें तेज हो गईं। तभी उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल एक औरत की परछाई उसके सामने आ गई। वही जली हुई आत्मा। मैंने कहा था मत आओ। आत्मा की आवाज गूंज उठी। अदिति कांपते हुए बोली, तुम कौन हो और यह कंकाल किसका है? अचानक आत्मा जोर जोर से रोने लगी। यह मैं ही थी। मुझे जिंदा जला दिया गया था और इस तहखाने में दफना दिया गया। अदिति को अब पूरी कहानी समझ में आ रही थी, लेकिन तभी आत्मा ने एक और रहस्य उजागर किया। लेकिन मेरी हत्या का राज सिर्फ यही नहीं है। असली हत्यारा आज भी जिंदा है और वह इसी होटल में है। अदिति की आंखें हैरानी से फैल गईं। कौन? लेकिन इससे पहले कि आत्मा जवाब देती, तहखाने की दीवारें अचानक हिलने लगीं। पूरा तहखाना गूंज उठा और अदिति के पैरों तले जमीन हिलने लगी। अचानक पीछे के अंधेरे में से किसी ने फुसफुसाया, तुम सच जान चुकी हो, अब तुम बच नहीं सकती। अदिति के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गईं। अदिति अब उस खौफनाक तहखाने में थी जहां आत्मा का दर्द गूंज रहा था। उसे पता चल चुका था कि इस आत्मा को जिंदा जलाया गया था, लेकिन सबसे भयानक सच यह था कि हत्यारा अभी भी जिंदा था और उसी होटल में मौजूद था। कौन था वह दरिंदा और क्या अदिति इस आत्मा को न्याय दिला पाएगी? अदिति के सामने खड़ी आत्मा की आंखों से लपटें निकल रही थीं। पूरा तहखाना जैसे हिल रहा था। अचानक दीवारों पर धड़कती हुई आकृतियां उभरने लगीं, जैसे किसी ने अतीत को जीवित कर दिया हो। और फिर अदिति के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। एक युवा लड़की चीख चीख कर रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन एक आदमी ने उसे पकड़ रखा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके हाथ में जलता हुआ मशाल था। वह आदमी गुर्राया, तू मुझे छोड़कर किसी और से प्यार करेगी? तू मेरे खिलाफ गवाही देगी? लड़की रो पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल उस दरिंदे ने लड़की पर आग फेंक दी और उसके चीखों के बीच पूरा तहखाना रोशनी से भर उठा। अदिति यह दृश्य देखकर कांप उठी। आत्मा की आंखें अब और भी लाल हो चुकी थीं। कौन था वो आदमी? अदिति ने कांपते हुए पूछा। आत्मा ने धीरे धीरे अदिति की तरफ देखा और फिर चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं। तभी तहखाने की एक दीवार अचानक गिर गई और उसके पीछे से एक गुप्त दरवाजा खुला। अदिति ने भीतर झांका और उसकी सांसें रुक गईं। वहां होटल का मैनेजर खड़ा था, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए हुए। तो तुम यहां तक आ ही गईं, उसने ठंडी आवाज में कहा। अदिति को एक झटका लगा। तुम ही उस आत्मा के हत्यारे हो। मैनेजर की आंखों में कोई डर नहीं था,
वह आगे बढ़ा और बोला, यह औरत मेरी पत्नी थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वह किसी और से प्यार करती थी और जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे छोड़ने की धमकी दी। इसीलिए मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अदिति का दिल बैठ गया। तुमने उसे मार दिया और फिर उसकी लाश को यहां दफना दिया? मैनेजर ने हंसते हुए कहा, हां, और इतने सालों तक किसी को भी इसका पता नहीं चला, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें भी मरना होगा। जैसे ही मैनेजर ने अदिति पर हमला करने के लिए आगे बढ़ाया, आत्मा ने जोर से चीख मारी। अचानक पूरा तहखाना जलने लगा और आत्मा हवा में उठ गई। अब तेरा अंत आ चुका है, आत्मा की गूंजती हुई आवाज आई। अगले ही पल मैनेजर के चारों ओर आग की लपटें घिर गईं। वह तड़पने लगा। उसकी चीखें तहखाने की दीवारों से टकराने लगीं। अदिति ने देखा कि आत्मा की जली हुई रूप अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। अब मेरा बदला पूरा हो गया। आत्मा की आवाज धीमी हो गई और फिर चमत्कारी रूप से आत्मा की अधजली परछाई सफेद रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे अदिति को धन्यवाद कहते हुए अदृश्य हो गई। अदिति बेहोश हो गई थी। जब वह जागी तो वह होटल के बाहर थी और पुलिस तहखाने की खुदाई कर रही थी। उन्हें वहां से आत्मा की जली हुई हड्डियां और मैनेजर की जली हुई लाश मिली। अदिति ने दूर देखा। अब होटल का वातावरण हल्का और शांति से भर गया था, मानो वह आत्मा अब मुक्ति पा चुकी थी। उसने एक बात सीखी, बुराई कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच और न्याय की रोशनी उसे जलाकर भस्म कर देती है। और इस तरह होटल में भटकती आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई।